हमने अपने साथियों को कहा कि युवा संवाद में हमको लोगों के बीच में जाना है और हमारे नेता ने जो बिहार के 13 करोड़ लोगों के साथ वादा किया है कि जब 2025 में हमारी सरकार बनेगी तो हम कौन कौन काम करने वाले हैं, यहाँ सभी साथियों ने उस पर प्रकाश डालने का काम किया है। मैंने तुमको आपको राजनीतिक रूप से वोट देने का ताकत दिया है और उस वोट का मान बराबर है, चाहे राजा का बेटा हो, अंबानी का बेटा हो या ठेला चलाने वाला का बेटा हो, सबके वोट का मान बराबर है। यह संविधान में हमने तुमको ताकत दे दिया है। कल तक हमारे घर का हरवाही करता था, जो कल तक हमारे घर के हरवाही करता था, घोड़ा करता था, जिसके बाप दादों की हैसियत हमारे सामने बैठने के नहीं थी, उनका बेटा वीडियो बन के, उनका बेटा विधायक बन के, उनका बेटा सांसद बन के, उनका बेटा मंत्री बन के हमारे बीच में आने लगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत षड्यंत्रकारी है। वो लोग जान रहे हैं साथियों कि हम सीधा सीधा इस संविधान को नहीं खत्म कर सकते हैं। अपने हक के लिए खड़ा नहीं होता, वो कौम सदियों से गुलाम रहता है। साथियों, युवा संवाद हम लोग के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन के अवसर पर चालू किया गया और इस युवा संवाद में हमारे नेता ने बिहार के 14 करोड़ बिहारियों को, जो गरीबी है, भ्रष्टाचार है, शिक्षा का खराब व्यवस्था है, स्वास्थ्य का खराब व्यवस्था है, 13 करोड़ लोगों को उसे निजात दिलाने के लिए जो संकल्प लिया है, इस संकल्प को पूरा करने का वादा युवा राष्ट्रीय जनता दल के साथियों ने अपने कंधे पर लिया है। साथियों, हम जानते हैं कि 2025 की जो लड़ाई है वो लंबी लड़ाई है और हम लोगों को जिन लोगों से लड़ना है वो बहुत ही साथी लोग हैं, चतुर लोग हैं, चालाक लोग हैं। उन लोगों से हम लोगों को लड़ना है और उनको साथ देने के लिए सीबीआई है, ईडी है, चुनाव आयोग है और इस देश का बड़ा बड़ा मीडिया घराना उनके साथ लगा हुआ है। लेकिन इसके बाद भी जब हमारे नेता ने आपसे वादा किया है कि हम 13 करोड़ बिहारियों को इस 20 वर्षों के खटारा शासन से मुक्ति दिलाएंगे, तो हम लोग को अगर लड़ना है तो हम लोग के लड़ने का अगर कोई शस्त्र है तो जो यहाँ जन बल जुटा हुआ है, इसी के माध्यम से 2025 की लड़ाई होनी है। साथियों, युवा राष्ट्रीय जनता दल ने चूंकि 4 मुद्दे के लोगों के बीच में अपने साथियों से आग्रह किया कि हमको लोगों के बीच में जाना है और हम लोगों ने कहा, क्योंकि विपक्ष का जो वार होता है, विपक्ष के वार से कि 1990 से पहले बिहार की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति क्या है, क्योंकि आज का नौजवान ये नहीं समझता है कि 1990 से पहले बिहार की क्या हालत थी, किस तरह के परिस्थितियों में हमारे माँ बाप, बहनें, माताएं जिंदा रहती थी और रहती थी। इसको आज के नौजवान को जानना जरूरी है। इसलिए हमने कहा कि इस अभियान को हम लोग को चलाना है। हमने कहा कि 2022 में हमारे नेता जब बिहार के डिप्टी सीएम बने, उन्होंने 17 महीना में क्या काम किया, इसको लोगों के बीच में लेके जाना है। इस पर चर्चाएं हुई है। हमने अपने साथियों को कहा कि युवा संवाद में हमको लोगों के बीच में जाना है और हमारे नेता ने जो बिहार के 13 करोड़ लोगों के साथ वादा किया है कि जब 2025 में हमारी सरकार बनेगी तो हम कौन कौन काम करने वाले हैं, यहाँ सभी साथियों ने उस पर प्रकाश डालने का काम किया है। हम लोगों ने कहा कि जाइए लोगों के बीच में बताइए कि 2025 में जब हमारी सरकार बनेगी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उस 17 महीना के सरकार में 65% आरक्षण देने का काम किया। उस 65% आरक्षण से भारतीय जनता पार्टी को क्यों डर लगता है साथियों?
इस पर जाके विस्तृत चर्चा करने का काम आपको करना है। आप जानिए कि जो 65% आरक्षण लागू होगा, हम अपने माँ बहनें यहाँ बैठी उनसे कहना चाहते हैं कि 65% आरक्षण से क्यों डरता है? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले, जिस उनके धमनियों में जो मनुस्मृति का खून बहता है, वो नहीं चाहते हैं कि केवट का बेटा, अमात का बेटा, पाल का बेटा, हलवाई का बेटा, ताती का बेटा, भानु का बेटा, पासी धोबी, नोनिया चंद्रवंशी, कहाँ प्रजापति, इनका बेटा भी बीडीओ बने, सीओ बने, कलेक्टर बने, ये नहीं चाहता है। इसलिए साथियों, क्यों नहीं चाहता है? आज हमारी माँ बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, आज सभी लोग आपकी बात करते हैं और महिला सम्मान की बात करते हैं। इसलिए साथियों, समझना है कि जब हमारे नेता ने कहा कि संविधान पर खतरा है, इस देश के संविधान को बचाना है, हमारे नौजवान को भी यह समझना चाहिए, हमारी माँ बहनों आप भी समझिए कि जब हम लोग कहते हैं कि संविधान को बचाना है, तो आपको भी लगता है कि संविधान हमको क्या देता है। लेकिन माँ बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब इस देश के संविधान को दिया और संविधान पटल पर रखते हुए उन्होंने कहा कि ऐ मेरे देश के दलित भाइयों, ऐ मेरे देश के शोषित भाइयों, ऐ मेरे देश के भाइयों, अति पिछड़ा भाइयों, मैंने तुमको आपको राजनीतिक रूप से वोट देने का ताकत दिया है और उस वोट का मान बराबर है, चाहे राजा का बेटा हो, अंबानी का बेटा हो या ठेला चलाने वाला का बेटा हो, सबके वोट का मान बराबर है। यह संविधान में हमने तुमको ताकत दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने घर की महिलाओं को मैं ताकत दिया हूं कि चाहे वो अंबानी की पत्नी हो या सिंघानिया की पत्नी हो या राष्ट्रपति की पत्नी हो, प्रधानमंत्री की पत्नी हो या किसी के घर में झाड़ू पोछा लगाने वाली हमारी माँ बहनें हो, सबको एक वोट देने का अधिकार है और सबके वोट का मान बराबर है। इसलिए मैंने ताकत देने का काम किया है। लेकिन साथियों, उस वोट के माध्यम से, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने आपको राजनीतिक ताकत दे दिया, जिसे अब इस देश का राजा कोई रानी का बेटा नहीं, आपके वोट से जीत के जाने वाला आपका घर का बेटा होगा। लेकिन उन्होंने कहा किसी संविधान में मैंने आपको ताकत दिया है, न्याय का ताकत दिया है, क्योंकि जब मनुस्मृति का संविधान लागू था तो एक ही अपराध के लिए अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग न्याय का विधान था। उन्होंने कहा कि मैंने आपको इस संविधान में न्याय किया है, एक अपराध के लिए एक ही दंड होगा, चाहे वो अंबानी का बेटा हो या ठेला चलाने वाले का बेटा हो, दंड एक होगा। हमने आपको न्याय देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मैंने आपको आर्थिक न्याय देने का काम किया है, ताकि आप जो है रोजगार कर सके, जमीन खरीद सके, मकान बना सके, मैंने आपको ताकत दे दिया है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने आपको ताकत तो दिया है, लेकिन यह संविधान में है, लेकिन यह तब तक लागू नहीं होगा जब तक आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे दलित भाइयों, मेरी दलित बहनों, एक जूना पे खाना के रह जाना, लेकिन अपने बाल बच्चों को पढ़ाना, वही पढ़ करके जाएगा तो इस देश के संविधान को धरातल पर उतरने का काम करेगा। लेकिन साथियों, यह कारवा बढ़ता गया, हमारे लोग पढ़ते गए और भोगा चुनने वाला की भी बेटा कलेक्टर बनने लगा, उनका बेटा भी जो भैंस और गाय चराती थी, उनका बेटा भी इस राज्य का मुख्यमंत्री बनने लगा। और जब कलेक्टर बना, मुख्यमंत्री बना, उसी में जो है फुलवरिया से निकला हुआ एक लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने आपके हक और अधिकार के लिए और बाबा साहब के दिए हुए संविधान को आपको धरातल पर उतारने का काम किया। जब आपका बेटा विधायक बनने लगा, मंत्री बनने लगा, सांसद बनने लगा, तो उन लोगों के लगा कि जो कल तक हमारे घर का हरवाही करता था, जो कल तक हमारे घर के हरवाही करता था, घोड़ा पकड़ता था, जिसके बाप दादों की हैसियत हमारे सामने बैठने से नहीं थी, उनका बेटा वीडियो बन के
उनका बेटा विधायक बन के, उनका बेटा सांसद बन के, उनका बेटा मंत्री बन के हमारे बीच में आने लगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत षड्यंत्रकारी है। वो लोग जान रहे हैं साथियों कि हम सीधा सीधा इस संविधान को नहीं खत्म कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने जुमले का प्रयोग किया। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। और आप कहीं ताकत को लेकर के जब वो सरकार में गए तो आप कहीं कत्लेआम करने का काम किया, और जब सबसे हुआ तो कभी मुस्लिम के नाम पर वक्फ बिल लाता है, कभी जो है एनआरसी लाता है, चाहता है, और अभी लाया है SIR लाया है, ताकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो आपको ताकत दिया है, जो वोट देने का ताकत दिया है, इस ताकत से वंचित किया जाए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूँ, आपसे आगाज करने आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के किसी बहकावे में नहीं आना हो, और आपको तैयार होना है लड़ाई लड़ने के लिए। क्योंकि हमारी लड़ाई आज जो वोट काटने की लड़ाई हो गई है, या वोट छीनने का ही काम है। क्योंकि 1950 में लोगों का दाल नहीं गला, तो 2025 में SIR के बहाने आपका वोट देने का अधिकार छीनना चाहते हैं। और जब आप वोट देने लायक ही नहीं रहिएगा तो आपका बेटा विधायक कैसे बनेगा, आपका बेटा सांसद कैसे बनेगा, आपका बेटा मुख्यमंत्री कैसे बनेगा। और जब आपका घर का बेटा नहीं बनेगा तो इस देश के संविधान को लागू कौन कराएगा। इसे साथियों बहुत ही चतुर और चालाक लोग हैं, हमको तैयार रहना है लड़ने के लिए। मैं अपने पार्टी के नेताओं से भी आग्रह करना चाहता हूं कि ये नहीं, क्योंकि हम लोग जिन लोगों से लड़ाई है, आज इतनी बड़ी खबर, इतनी बड़ी सभा हो रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि कटिहार के हर अखबार के पन्ने को पहले पेज में खबर नहीं आएगी, क्योंकि उनका कब्जा है, वो धरे हुए हैं। इसे मैं कहना चाहता हूं कि आप जाइए, और हमारे जो युवा राष्ट्रीय जनता दल के जो साथी हैं, जो प्रदेश का नेतृत्व करने वाले हैं, इन साथियों से भी मेरा आग्रह है कि मैं उस पर दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं सबका भाषण सुन रहा था, आपने 17 महीना के तेजस्वी जी के कामों को हाथ गिरा रहे थे। आपने तेजस्वी जी के आने वाले जो 25 में वादा है उसको गिरा रहे थे। लेकिन आप जो है इस भवन से बाहर निकलिए और गांव के पंचायतों में जाइए, और पंचायतों में छोटे छोटे सभा कीजिए और लोगों को बताइए। तब हम जाके तेजस्वी यादव जी के अरमानों के, महागठबंधन के अरमानों के, और भारत के संविधान के बचाने में हम काम आ सकते हैं साथियों। जब तक हम नहीं जाएंगे, केवल जहाँ शहर में मीटिंग होगी वहाँ हम आएंगे और यहाँ हम 10 मिनट 20 मिनट भाषण देकर चले जाएंगे, इससे बात बनने वाली नहीं है साथियों। क्योंकि अभी कह रहे थे, और हम इनसे भी कहना चाहते हैं मणिकांत बाबू से, कि आज आपने बताया, मैं भी 2 सालों से जब से राष्ट्रीय जनता दल में प्रदेश का अध्यक्ष बना हूं, घूम रहा हूं, लेकिन हमको इतिहास कहां से मिलेगा। अगर आज आपने इस मंच पर बता दिया कि इस प्रमंडल में 54 लोगों ने शहादत दिया है, आप नहीं रहिएगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी कैसे जानेगी कि जो हमको अधिकार मिला है इसमें 54 लोग शहादत दिए हैं। आपसे आग्रह है उन सूची को भी बनवाइए, ताकि उस सूची के हमारे जो पीढ़ी का लोग है, जो नए लोग हैं, जो 1990 के बाद जन्म लिए हैं, जो 2005 के बाद जन्म लिए हैं, जिसका उम्र 25 साल से 36 साल के बीच है, उनको इस देश की, इस राज्य की सामाजिक परिस्थितियों का भी ज्ञान होना जरूरी है। क्योंकि हमारे माइंड को, हमारे दिमाग को कहीं न कहीं से कैप्चर किया जा रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कैप्चर किया जा रहा है, लेकिन हमारे पास अगर लड़ने का कोई साधन है तो वह संवाद है, मुहामुही प्रचार है, जिसके माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए साथियों मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, और खासकर युवा राष्ट्रीय जनता दल के साथियों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप समझ लें, अगर आप जोर जोर से नारा लगाते हैं कि तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, आप जो है पंचायतों में निकलिए, साथियों के साथ निकलिए, संगठन बनाइए और संवाद कीजिए। इसीलिए मैं इस कार्यक्रम का नाम संपर्क और संवाद रखा हूं, ताकि लोगों से मिलिए और बताइए, और तेजस्वी जी के कामों को, आने वाले बातों को, और जो हमारा 65% आरक्षण क्यों जरूरी है यह बताने का काम कीजिए। लगता है कि अगर इस लड़ाई को हम लोग गाँवों में, कस्बों में, खेत और खलिहानों में खड़ा कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी और उसके एजेंसी, उसके चाहने वाले मीडिया हाउस चाहे जितना बड़ा प्रकोप कर ले,
तेजस्वी यादव को बिहार में मुख्यमंत्री बनने से कोई ताकत नहीं हो सकती है। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। और इस कार्यक्रम के साथ ही मैं अपने भाई लाखों यादव को धन्यवाद देना चाहता हूँ।